हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर डेटा टाइप इन पाइथन, स्ट्रिंग्स। A string is a collection of characters. We can create a string by enclosing characters in quote. Strings are immutable. Strings are immutable in Python. इसका मतलब होता है कि हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जो भी हमारी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। Python treats single quotes the same as double quote. Python में single quote और double quote को सेम ही ट्रीट किया जाता है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई स्ट्रिंग डिफाइन करनी है तो हम उसे सिंगल कोट या फिर डबल कोट का यूज करके डिफाइन कर सकते हैं। पाइथन में स्ट्रिंग को क्रिएट करना या डिफाइन करना बहुत ही सिंपल है। जिस तरीके से हमने वेरिएबल डिफाइन किए थे, वेरिएबल नेम हम देते थे, उसी तरीके से हम यहाँ पे स्ट्रिंग नेम देते हैं और यहाँ पे हम सिंगल कोट या डबल कोट दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। पाइथन में जब हम कोई स्ट्रिंग स्टोर करते हैं तो जो भी इंडिविजुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं। तो बेनिफिट ये होता है पाइथन में जब हम स्ट्रिंग यूज करते हैं तो उसका बेनिफिट ये होता है कि हम इसको एक्सेस कर सकते हैं दोनों ही डायरेक्शन से। मतलब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी इस स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन से भी स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट होती है हमारी इंडेक्सिंग 0 से। तो फर्स्ट जो हमारा कैरेक्टर रहेगा स्ट्रिंग का, उसकी जो इंडेक्स लोकेशन होगी वो होगी 0। सेकेंड जो कैरेक्टर है उसकी इंडेक्स लोकेशन होगी 1 एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग देखें तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग जो है वो स्टार्ट होती है -1 से और इसी तरह इंक्रीज होती है -1, -2, -3 एंड सो ऑन। एक्सट्रैक्टिंग द सबसेट ऑफ स्ट्रिंग इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग स्लाइस। तो जब हम किसी स्ट्रिंग से उसका सबसेट एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग स्लाइस। वी कैन टेक सबसेट ऑफ स्ट्रिंग बाय यूजिंग स्लाइसिंग ऑपरेटर। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट सिंबल दिया हुआ है उसको बोलते हैं स्लाइसिंग ऑपरेटर। इसका यूज करके हम कोई पर्टिकुलर सबसेट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो भी स्ट्रिंग दी हुई होगी उसमें से हमें स्टार्ट और एंड स्पेसिफाई करना होगा कि कौन सा पार्ट हमें यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसका जो सिंटैक्स है वो है एस स्टार्ट कोलन और एंड। दिस विल रिटर्न पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स स्टार्ट टू इंडेक्स एंड -1। Searching is the process of checking occurrence of substring in whole string or is a substring finding the occurrence of character string if starting index and ending index are given। तो सर्चिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑकरेंस ऑफ सबस्ट्रिंग चेक करते हैं। मतलब हम चेक करते हैं कि कोई सबस्ट्रिंग पर्टिकुलर स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं। तो इसका जो सिंटैक्स है वो है str.find। ब्रैकेट में हम लिखेंगे स्ट्रिंग कॉमा BEG इक्वल्स टू 0। बिगिन मतलब होता है जो भी स्टार्टिंग इंडेक्स है, कॉमा एंड इक्वल्स टू लेंथ स्ट्रिंग। लेंथ फंक्शन स्ट्रिंग फंक्शन है जो कि रिटर्न करता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। जो भी स्ट्रिंग की लेंथ है वो यहाँ पे रिटर्न होगी। यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो स्पेसिफाई करता है स्ट्रिंग टू बी सर्च्ड। मतलब जिस स्ट्रिंग को हम सर्च कर रहे हैं वो यहाँ पे स्पेसिफाई होगा। BEG दिस इज द स्टार्टिंग इंडेक्स, बाय डिफॉल्ट इट्स 0। तो यहाँ पे हम बिगिन में देते हैं कि हमें कहाँ से सर्च स्टार्ट करनी है और अगर हमने ये स्पेसिफाई नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट जो सर्चिंग स्टार्ट होगी वो होगी इंडेक्स 0 से। मतलब स्टार्टिंग से ही सर्चिंग स्टार्ट होगी अगर हमने ये मेंशन नहीं किया है। उसके बाद है एंड, दिस इज द एंडिंग इंडेक्स। तो ये अगर हम मेंशन करते हैं कि एंड मतलब हमें कहाँ तक सर्च करना है तो ये नंबर हम देंगे। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट इट्स इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेट्स सी द डेमो। सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे, एक स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे। तो हमने पढ़ा है कि पाइथन में हम स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए डबल कोट या सिंगल कोट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डबल कोट का। स्ट्रिंग में जब हमें एलिमेंट एक्सेस करने होते हैं तब हम उसका इंडेक्स लोकेशन देते हैं। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि 0 लोकेशन पे हमें क्या आउटपुट मिलता है। और हमने पढ़ा है कि हम स्ट्रिंग को फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लिख के देखेंगे -1। -1 जो है वो बैकवर्ड सर्चिंग के लिए यूज होता है। तो हमें आउटपुट मिला है P और G, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग में जो फर्स्ट कैरेक्टर था वो था P और जो लास्ट कैरेक्टर था वो था G।
सिमिलरली हम अदर नंबर्स के लिए भी चेक कर सकते हैं। तो जब हम पॉजिटिव नंबर देते हैं तो स्ट्रिंग एक्सेसिंग स्टार्ट होती है फॉरवर्ड से, और जब हम नेगेटिव नंबर देते हैं तो स्ट्रिंग का जो एक्सेसिंग है वो स्टार्ट होता है बैकवर्ड डायरेक्शन से। स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल होती हैं। पाइथन में स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, मतलब हम एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे 0 लोकेशन पे p है, पर अगर हम उसमें m असाइन करके देखें, मतलब हम यहाँ पे p की जगह m असाइन कर रहे हैं, तो हमको एरर आएगा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मतलब पाइथन में ये सपोर्ट नहीं करता है स्ट्रिंग का जो भी हम म्यूटेशन है, मतलब स्ट्रिंग में जो भी चेंजेस है वो हम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे ट्रैवर्सिंग देखेंगे। जिस तरीके से हम एक एक एलिमेंट यहाँ पे एक्सेस कर रहे थे, जब हम किसी स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर 1 बाय 1 एक्सेस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रैवर्सिंग स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम लूप का यूज करेंगे। लूप के बारे में डिटेल में हम अपने प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी जरूर देखें। यहाँ पे डबल कोट हमारा मिसिंग था। तो फॉर लूप का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और फॉर लूप का यूज करने के बाद हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमें स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर मिल जाते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे फॉर लूप का यूज किया स्ट्रिंग ट्रैवर्सिंग के लिए, सिमिलरली हम व्हाइल लूप का भी यूज कर सकते हैं। लेन फंक्शन जो स्ट्रिंग फंक्शन है ये रिटर्न करता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो व्हाइल लूप में हम देते हैं कंडीशन a इक्वल्स टू नेम ऑफ i, और उसके बाद हम प्रिंट कराएंगे a को, और लास्ट में है इंक्रीमेंट। तो इस तरीके से सेम ट्रैवर्सिंग हमने यहाँ पे व्हाइल लूप के थ्रू की है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा है वो है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। मतलब किस तरीके से हमें अगर एक स्ट्रिंग दी हुई हो तो हम उसका सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्लाइसिंग। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग नेम देंगे, जहां पे हमारी स्ट्रिंग स्टोर है तो हम देंगे नेम। अब यहाँ पे हमने स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी है, कोलन का यूज किया है और डायरेक्ट लास्ट वैल्यू दी है 6। तो हमारा आउटपुट आएगा पाइथन, क्योंकि स्टार्टिंग में जब कोई वैल्यू नहीं दी है तो बाय डिफॉल्ट जो स्लाइसिंग है वो स्टार्ट होगी 0 से। तो अगर हम स्टार्टिंग में नंबर नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0, और अगर एंडिंग में नंबर नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट जितनी स्ट्रिंग की लेंथ है उतने कैरेक्टर रिटर्न होते हैं। यहाँ पे भी हमने स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी है, तो स्टार्ट होगा 0 से और एंड होगा 14 कैरेक्टर तक। तो हमें आउटपुट मिलेगा पाइथन प्रोग्राम। अब अगर हमें स्लाइसिंग करनी है बिटवीन 7 to 14, तो हमारा स्लाइस स्टार्ट होगा 7th लोकेशन से, 7th इंडेक्स से। तो आउटपुट हमें मिलेगा प्रोग्राम। तो यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग पूरा वर्ड था, लेकिन जब हमने एक्सट्रैक्ट किया 7 से 14 तक तो हमें आउटपुट में मिला है सिर्फ प्रोग्राम। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सर्चिंग, कि किस तरीके से हम पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को या स्ट्रिंग को सर्च करते हैं कि जो भी हमने स्ट्रिंग दी है उसमें वो प्रेजेंट है या नहीं। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं फाइंड का। तो फाइंड करेंगे i को, नेम डॉट फाइंड i। तो अगर यहाँ पे ये i इसको स्ट्रिंग में फाइंड होता है तो हमें इंडेक्स नंबर जो भी इसका है वो रिटर्न होगा। जैसे यहाँ पे i का जो इंडेक्स नंबर है वो है 15, तो इंडेक्स नंबर हमें रिटर्न हुआ। और इन केस अगर यहाँ पे इसको i फाइंड नहीं होता इस पूरे स्ट्रिंग में तो रिटर्न होता -1। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे y को, और y को हम फाइंड करेंगे 5th इंडेक्स पे कि 5th इंडेक्स पे y प्रेजेंट है या नहीं।
यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रिंग है वहाँ पे y जो है वो 5th इंडेक्स पे प्रेजेंट नहीं है, वो प्रेजेंट है 1st इंडेक्स पे। नेक्स्ट हम जो फाइंड कर रहे हैं वो कर रहे हैं o को, और यहाँ पे अब हम स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों इंडेक्स दे रहे हैं। स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स देने का मतलब है कि सर्च हमें स्टार्ट कहाँ से करनी है और कहाँ तक हमें इसे सर्च करना है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 2nd इंडेक्स से और एंड कर रहे हैं इसको 50। यहाँ पे एक ब्रैकेट मिसिंग है, तो अब इसका आउटपुट हम देखेंगे। तो आउटपुट हमें मिला है 15, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा था नेम डॉट फाइंड आई, तो आई का जो इंडेक्स लोकेशन है इस स्ट्रिंग में वो है 15। सेकेंड हमने फाइंड किया था y, 5, तो 5 इंडेक्स पे हमारे पास y नहीं है, y हमारे पास 1st इंडेक्स पे है। तो जब हमारा रिजल्ट फेल होता है तो अब हमें मिलता है -1, इसीलिए इस केस में रिजल्ट हमें रिटर्न हुआ है -1। उसके बाद हम फाइंड कर रहे थे o को, तो o की जो लोकेशन है इस स्ट्रिंग में वो है 4th, और हम यहाँ पे सर्चिंग कर रहे थे बिटवीन 2 to 15, तो यहाँ पे 2nd प्लेस से सर्चिंग स्टार्ट हुई है। यहाँ पे अगर हम o की जगह y फाइंड करते या फिर p फाइंड करते तो हमें रिजल्ट मिलता -1, क्योंकि p और y जो है उनकी लोकेशन है, p की लोकेशन है 0 और y की लोकेशन है 1, और जबकि यहाँ पे जो सर्चिंग स्टार्ट हुई है वो 2nd इंडेक्स से स्टार्ट हुई है। तो सेकेंड जो इंडेक्स है वहां से सर्चिंग स्टार्ट हुई है अप टू 15 इंडेक्स तक, तो उसमें o की जो इंडेक्स पोजीशन है वो है 4। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग सर्चिंग परफॉर्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस एंड स्ट्रिंग ऑपरेशंस।